कभी कभी कुछ रिश्ते दुनिया से छुपे होते हैं, लेकिन उन रिश्तों में छुपा प्यार सबसे सच्चा होता है। वेलकम बैक कुछ अनकहे अनसुने एहसास चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक के लिए, तो कह सकते हैं आगे का उस रब को मंजूर। जहाँ कुछ दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और कुछ लोग अनजाने में ऐसी गलती करने जा रहे हैं जो आगे चलकर सबकी जिंदगी को जो है बदल देगी। हम अपनी स्टोरी एहसास का आज का एपिसोड स्टार्ट करें उससे पहले लास्ट पार्ट में जो हुआ था थोड़ा सा उसके बारे में जो है वो जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या सुना था। पिछले पार्ट में हमने ये जाना था कि लिपिका जो है वो अपनी फीलिंग्स को लेकर के श्योर हो जाती है और वही बताने के लिए जो है वो निशा और रवि के घर जाती है और उनको बताती है। तो जब वो निशा और रवि उससे पूछते हैं तो वो लिपिका बताती है कि वो कोई एक लड़का नहीं, एक लड़की है, उसका नाम ईश्विका है। तो ये नाम सुनकर एक बार तो निशा जो है वो चौंक जाती है और मनी मन सोचने लगती है कि मेरी बॉस का नाम भी तो ईश्विका ही है, कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है। बट फिर एकदम से वो जो है रवि और लिपिका जो है वो दोनों ही चुटकी बजाते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ खो गई, उसको वो करते हैं। तो वो एकदम से अपने वापस होश में आती है और कहती है कहीं नहीं, कुछ नहीं। और मनी मन कहती है कि ईश्विका नाम की सिर्फ एक ही थोड़ी ना है। इतना कह के वो फिर से जो है उनसे बात करने लगती है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने उसको अपनी फीलिंग्स का जो है एक्सप्रेस कर दिया है, अपनी फीलिंग्स उसको बता दी है। तो लिपिका कहती है कि नहीं, अभी तक मैंने नहीं बताई है, लेकिन बहुत जल्दी ही जो है मैं बताना जा रही हूँ। तो रवि कहता है कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो भी हमारे हेल्प चाहिए हो तो हमें बता देना, हम तो तेरे साथ हैं। तो लिपिका कहती है कि हाँ, मैं कुछ भी वो मदद चाहिए होगी तो मैं तुम दोनों को ही बोलूँगी। वहीं निशा जो है वो ये पूछती है कि लिपिका को राकेश और तेरा चैप्टर क्लोज होने के बारे में पता है? तो लिपिका कहती है कि नहीं, उसको ये नहीं पता है, उसको बस इतना पता है कि मैं जो है राकेश को डेट कर रही हूँ। तो निशा जो है वो कुछ सोचने लगती है और कहती है कि एक बार रुक जा, अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी मत बता। निशा और रवि दोनों पूछते हैं लेकिन वो कहती है कि एक बार रुक जा, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर, उसके बाद में जो है एक्सप्रेस करना। तो लिपिका कहती है ठीक है। वो पहले तो तैयार नहीं होती लेकिन फिर उनको ठीक है बोल करके वो है अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर वही रात को जो उसकी भाभी उसके रूम में आती है कॉफ़ी लेके, तो उसकी भाभी पूछती है कि हाँ मैडम, तो श्योर हो गई हो अपनी फीलिंग्स को लेकर के? तो वो अपनी भाभी को भी बताती है। तो उसकी भाभी को कोई आश्चर्य नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसकी भाभी उससे पूछती है कि तो उसको कब बता रही हो? तो लिपिका जो है वो निशा का जो बात थी वो तो छुपा जाती है, बस इतना कहती है कि मैं बहुत जल्दी ही बताने वाली हूँ उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में। थोड़ी देर और बात करते हैं, देन उसके बाद में जो है उसकी भाभी रूम से चली जाती है और लिपिका जो है वो कुछ सोचती रहती है। देन सोचते सोचते जो है वो सो जाती है। अब हमारा सीन स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में वही सबका वही रूटीन, फ्रेश एयर को फील करना, रेडी होना एंड देन ब्रेकफास्ट करके अपने अपने जॉब प्लेसेस, अपने स्टडी प्लेसेस के लिए निकल जाना। शाम जब वहाँ पर वो लिपिका जो है एनजीओ में काम कर रही होती है तो निशा का उसके पास में कॉल आता है लंच टाइम में, क्योंकि निशा भी लंच ब्रेक में फ्री होती है और लिपिका भी लंच ब्रेक में होती है। तो निशा जो है वो लिपिका को कॉल करके कुछ बात करती है। तो लिपिका जो है पहले तो वो मना कर देती है उसको फॉलो करने के लिए। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। लेकिन निशा उसको कहती है कि तू एक बार करके तो देख, उससे हमें ही आइडिया लगेगा कि भाई हम जो कर है वो सही है या नहीं, उसको फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो लिपिका थोड़ा सा डगमगा जाती है, वो ये सोचने लगती है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। बट वो उसको कहती है कि अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। यूँ करके वो एक बार तो वो कॉल कट कर देती है। वहीं शाम को जो है वो अपना काम फिनिश करके वो अपने घर के लिए निकल जाती है
घर पहुंचती है तो सोसाइटी पार्क में हमेशा की तरह शाम को ईश्विका और राहुल खेल रहे होते हैं, तो वो थोड़ी देर उनके साथ जाकर के खेलती है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करती है। देन उसके बाद में राहुल को लेकर के जो है वो अपने घर चली जाती है और ईश्विका अपने घर चली जाती है। रात का टाइम था। आज हम बात करेंगे जूही और भव्या के बारे में, क्योंकि वो भी एक कपल है और वो भी इस स्टोरी का मेन पार्ट है। तो थोड़ा सा स्क्रीन आज हम उनको देते हैं। तो जूही और भव्या अपने अपने फ्लैट में अपने अपने रूम की बालकनी में थे, वहीं बैठे थे और थोड़ा सा फुर्सत के पल निकाल करके एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे थे। एक हल्की हवा चल रही थी और वो आपस में बात कर रहे थे। तो वो जो है भव्या जो है वो जूही से कहती है कि आज तुम पूरे दिन इतनी चुप क्यों थी। तो जूही कहती है कि बस हल्के स्मक के साथ में कि बस ऐसे ही, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भव्या कहती है अच्छा। तो जूही कहती है हाँ कभी कभी, फिर कहती है कि कभी कभी विश्वास नहीं होता। तो भव्या पूछती है किस बात पर कि तुम जैसी लड़की मुझे मिली है। भव्या हल्का सा मुस्कुराती है और फिर जो है वो कहती है कि और मुझे तुम जैसी पागल। और तो जूही बोलती है ओए, और फिर दोनों जो है हंसने लगते हैं। वो थोड़ी देर बात करते हैं एंड देन उसके बाद में जो है वो अपना कॉल जो है वो कट कर देते हैं। क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था तो वो जो है वो कॉफ़ी पे बाहर जाने का प्लान बनाते हैं कि कल कॉफ़ी के लिए बाहर चलेंगे। तो वो अपना उस हिसाब से प्लान बना करके देन वो जो है सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वही सबका सेम रूटीन, उठना, फ्रेश होना और सारा ब्रेकफास्ट एंड देन शाम के समय जो है वो जो है एक प्लान बनाते हैं जूही और भव्या कि भी आज किसी कैफ़े में जा कर के बैठेंगे, वहाँ बात करेंगे, मिलेंगे फ्री प्ले उसमें फ्री टाइम में। तो वो वहाँ जाने के लिए वो लिपिका के पास जाते हैं। लिपिका पहले तो मना करती है, देन फिर वो बाद में जो है वो रेडी हो जाती है। तो ये तीनों जने जो हैं वो कैफ़े में चले जाते हैं अपना कॉफ़ी के लिए। जूही और भव्या एक जगह बैठे होते हैं, लिपिका उनसे थोड़ा सा दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाती है। वो उनको उनका स्पेस देती है कि तुम जो है काफ़ी टाइम से साथ नहीं बैठे हो, तुम अपना टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। वहीं पर जब कैफ़े में बैठे होते हैं तो जूही जो है आपस में बात कर रहे होते हैं भव्या। तो जूही कहती है कि अगर कभी घर वालों को पता चला तो भव्या कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। देन फिर वो कहती है डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ और मेरे साथ तुम हो तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। जूही जो है वो इमोशनल हो जाती है थोड़ा सा और उसके कंधे पर जो है ना अपना सर रख लेती है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं साथ से पूरे होते हैं। दूसरी तरफ लिपिका जो है वो उनको देख रही थी बीच बीच में एंड देन वो स्माइल कर रही थी। लिपिका कैफ़े में बैठे बैठे जो है वो अपना मोबाइल जो है वो देख रही थी। बीच बीच में जो है वो चैट ओपन कर रही थी ईश्विका की और वो सब जो है वो देख रही थी और रीड कर रही थी। वो चैट ओपन करती फिर बंद कर देती एंड देन लिपिका जो है मन ही मन में बोलती थी कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये सोच ही रही थी और मन ही मन में बोल रही थी। तभी जो है वो निशा का कॉल आता है। तो जब निशा का कॉल आता है तो लिपिका जो है डल साउंड में जो है वो हेलो बोलती है। तो निशा कहती है कि क्या बात है, डिप्रेशन में जाने का तुम्हारा प्लान है क्या। तो लिपिका कहती है निशा मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या है। तो निशा कहती है कि अभी तुम कहाँ हो, क्या हम मिल सकते हैं। तो लिपिका जो है वो कहती है कि मैं जूही और भव्या के साथ में इस कैफ़े में हूँ, अगर तुम आना चाहो तो तुम दोनों जो है यहाँ आ जाओ। तो निशा कहती है कि परफेक्ट, हम लोग जो है थोड़ी देर में वहीं पहुँच रहे हैं, वहीं पहुँच करके जो है बैठ करके बात करते हैं। और बस इतना बोल के और बाय करके जो है वो कॉल कट कर देती है। एंड थोड़ी ही देर में निशा और रवि जो है वो उस कैफ़े में पहुंच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जूही और भव्या जो है अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो उनको पहले डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो लिपिका के पास जाकर के दूसरी टेबल पर बैठ जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। देन निशा जो है वो उसको लिपिका को फिर से समझाती है और कहती है कि देखो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको थोड़ा सा जेलस फील करा रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या उसको फ़र्क पड़ता है
तुम्हारी उससे जेलस वो फील करती है। अगर वो जेलस फील करती है इट मीन्स वो तुम्हारे लिए कुछ फील करती है। हमें यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा तो और कुछ कर नहीं रहे। हमारा इंटेंशन तो कोई गलत है नहीं, हमें उसको हर्ट करने का कोई वो नहीं है। तो लिपिका जो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो निशा कहती है कि सिंपल है, बस थोड़ा सा जेलसी फील करवाएंगे उसको। तो लिपिका थोड़ा सा वो होती है कि क्या, तो इतने में रवि भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा जेलसी, थोड़ा सा पॉजेसिवनेस फील कराएंगे, फिर देखते हैं कि भाई अगर उसको फीलिंग्स है, उसको फ़र्क पड़ रहा है, तो वो खुद से सामने से जो है अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो लिपिका कहती है कि मुझे यह सब सही नहीं लग रहा है। तो निशा कहती है कि ड्रामा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा एहसास करवाएंगे उसको। रवि कहता है वैसे भी ईश्विका जितना तुम्हें नोटिस करती है उतने तो लोग अपने अटेंडेंस भी नोटिस नहीं करते हैं जितना वो तुम्हें नोटिस करती है। तो लिपिका हल्का सा स्माइल करने लगती है, लेकिन फिर भी जो है वो इस निशा और रवि के इस प्लान को लेकर के जो है वो श्योर नहीं है, वो नहीं है। वहीं उसी कैफ़े में दूसरी टेबल से जब जूही और भव्या देखते हैं कि निशा और रवि जो है वो लिपिका के पास में आए हुए हैं, तो वो दोनों वहाँ से उठ करके उनके पास आ जाते हैं। तो जूही कहती है कि दी क्या बात है, क्या प्लानिंग चल रही है। तो निशा कहती है कि ऑपरेशन जेलेसी। तो जूही और भव्या एक साथ बोलते हैं कि क्या क्या मतलब, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई इनकी क्या प्लानिंग चल रही है और क्या चीज़। तो वो दोनों जो है एकदम से चौंक करके कहते हैं कि क्या प्लानिंग। तो लिपिका जो है वो फिर से निशा को कहती है कि सीरियसली तुम्हें ये सही लगता है। तो निशा कहती है कि देख, अभी इनसे भी डिस्कस करते हैं इन दोनों से, अगर ये इन दोनों का क्या ओपिनियन आता है उससे पता चल जाएगा कि हम सही हैं या गलत हैं। तो जूही और भव्या दोनों ही एक साथ पूछते हैं कि क्या मतलब। तो निशा जो है वो जूही और भव्या को बताती है कि हमारी लिपिका को किसी से प्यार हो गया है, वो उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती है। और हमने ये चीज़ जानी है, जो जितना भी हमें लिपिका ने बताया है उससे, कि वो भी जो है थोड़ा थोड़ा फील करती है उसके लिए। तो जूही पूछती है करती है मतलब, तो निशा बताती है कि हाँ, लिपिका जिससे प्यार करने लगी है वो एक लड़की है। तो जूही और भव्या दोनों बहुत खुश होते हैं लिपिका के लिए और कहते हैं कि दी हम आपके लिए बहुत खुश हैं। वो कौन खुश नसीब है जिससे आप प्यार करते हो। तो निशा कहती है कि तुम्हें नहीं पता। तो जूही कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन खुश नसीब है। तो निशा बताती है कि अरे वो वही तो है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर में रहती है, ईश्विका। तो जूही चौंक के कहती है कि क्या, ईश्विका दी। और तभी भव्या भी बोलती है कि क्या, ईश्विका दी। तो वो लिपिका जो है स्लाइटली स्माइल करती है और वो धीरे से सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है कि हाँ। तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं और लिपिका को हक कर लेते हैं। देन जो है वो निशा जो है वो अपने प्लान के बारे में बताती है कि हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ईश्विका को जेलस फील करवाएं, पॉजिटिवनेस फील करवाएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या ईश्विका के दिल में भी लिपिका के लिए कुछ फीलिंग्स है, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसके दिल में फीलिंग्स जगाने के लिए लिपिका को। तो जूही और भव्या कहते हैं कि लग तो ठीक रहा है लेकिन करना क्या पड़ेगा। तो निशा कहती है कि कुछ नहीं, कैजुअली जब ये साथ में बैठे हों तो बीच बीच पे राकेश का जिक्र करना है। राकेश ये करता है, राकेश ऐसे कहता है, राकेश वैसे कहता है, राकेश ने आज यहाँ मिलने के लिए बुलाया। सिंपल इन चीज़ों के ज़रिए जो है उसको थोड़ा सा जेलस फील कराना है और उसका एक्सप्रेशन को नोटिस करना है। और कोशिश ये करेंगे करना कि कभी जूही तुम और कभी भव्या तुम उसके साथ में रहो, सो दैट कि जब ये बोले तो तुम जो है ईश्विका का रिएक्शन को नोट करो। तो वो कहती है कि ठीक है, हम हमारा तरफ से पूरा वो करेंगे। तो लिपिका कहती है कि मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। तो जूही जो है वो कहती है कि दी इरादा गलत नहीं है। तभी भव्या भी बोलती है कि और ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कि ईश्विका दी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो शायद कहने से डरती है। तो लिपिका भी यही बात बोलती है कि अगर उसको प्यार है तो वो दिखाती क्यों नहीं है, बताती क्यों नहीं है।
तो निशा कहती है क्योंकि कुछ लोग प्यार महसूस तो कर लेते हैं लेकिन उसे मानने से डरते हैं। तो लिपिका जो है वो चुप हो जाती है। रवि जो है वो सडनली एक आइडिया लेकर आता है कि तुम जो है थोड़ा सा उस लड़के के साथ में जो है क्लोज बिहेव करो। तो लिपिका स्ट्रिक्टली मना कर देती है। तो रवि कहता है अरे मेरी बहन पहले सुन तो ले, पूरा प्लान सुन तो ले, कि बस उसको नॉर्मल जेलसी फील कराना है। तो लिपिका कहती है मुझे फेक फीलिंग्स वाला ड्रामा जो है वो पसंद नहीं है। थोड़ी देर के लिए जो है वो फिर सब साइलेंट हो जाते हैं। तो जूही कहती है कि दी कभी कभी दिल की बात सामने लाने के लिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ता है। तो लिपिका जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और इमोशनल भी थोड़ा सा हो जाती है। सब जो है मिलकर के लिपिका को समझाने लगते हैं कि देख हम इंटेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ थोड़ा सा जो है ना जेलस फील कराना है, उसको हर्ट नहीं करना है, उसकी फीलिंग्स के साथ में कोई खेल नहीं करना है, सिर्फ उसकी फीलिंग्स को जानना है कि वो क्या नोटिस करती है, कि उसको फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, ये सभी तो हमें जानना है उसके ये सब करके। तो इसमें ऐसा इतना टेंशन इतना कंफ्यूज मत हो, सब अच्छा ही होगा। और थोड़ी देर जो है ये लोग कैफ़े में बैठते हैं, बात वगैरह करते हैं एंड देन फिर जो है अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। निशा और रवि अपने घर चले जाते हैं एंड जो है लिपिका, भव्या और जूही अपने घर के लिए चले जाते हैं। अब वो शाम को सोसाइटी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आज राहुल जो है वो अकेला खेल रहा है। ईश्विका आज जो है वो पार्क में नहीं आई है। तो लिपिका जो है वो राहुल के पास जाती है और कहती है कि आज तुम अकेले खेल रहे हो। तो राहुल कहता है कि बुआ मेरी जो नई फ्रेंड है ईश्विका वो नहीं आई है आज, उनको कुछ ऑफिस का काम था तो उन्होंने बोला था कि वो कल नहीं आ पाएंगी खेलने के लिए। तो वो थोड़ी देर जो है लिपिका अपने जो है राहुल के साथ में पार्क में ही टाइम स्पेंड करती है। देन फिर जो है उसको लेकर के जो है वो अपने घर चली जाती है। अब फैमिली के साथ में डिनर वगैरह करके जो है वो अपनी स्टोरी अपलोड करके पोस्ट वगैरह कर देती है। देन उसके बाद में आकर के बालकनी में खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि उसको अभी भी उसका दिल जो है उसको इजाज़त नहीं दे रहा था। दिमाग कह रहा था कि ठीक है कर ले, दिल मना कर रहा था कि नहीं, इससे उसकी फीलिंग्स हर्ट भी हो सकती है। ये अपने दिल और दिमाग के बीच में जो है वो उलझी हुई थी। तभी जो है फिर से निशा का उसके पास में कॉल आता है। तो वो कहती है कि हाँ दिल और दिमाग की जंग अभी भी जारी है तुम्हारी। तो लिपिका कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो निशा कहती है कि तुम्हें मैं बचपन से जानती हूँ, बचपन से हम दोस्त हैं, आज की दोस्ती नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानूंगी। तो वो उसको फिर कहती है कि देख लिपिका हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उसका पॉजिटिवनेस, उसकी जेलसी को नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसको सच में फ़र्क भी पड़ता है। क्योंकि जितना तुमने मुझे बताया, मैं अभी तक उससे मिली नहीं हूँ, लेकिन जितना तुमने मुझे उसके बारे में बताया है, उसके बिहेवियर के बारे में, कि जब भी तुम राकेश से मिलने जाने की बात करती थी या राकेश के पार्टी दी 2-3 बार और उसको तुमने बुलाया और वो नहीं आई, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उसको शायद थोड़ी सी जेलसी है राकेश को लेकर के, और वो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए फील करती है। और यही चीज़ जाननी है कि अगर वो फील करती है, दोनों साइड है, तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है, फिर हम उस पर जा कर के जो है वो करेंगे। तो इतनी थोड़ी देर और बात करके जो है वो दोनों है फ़ोन रख देते हैं। एंड लिपिका जो है वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज, फिर से वो थोड़ा सा सोच रही होती, क्योंकि उसका दिल जो है इस चीज़ को मान नहीं रहा था। दिमाग तो मान चुका था कि हाँ चलो कर लेते, क्या दिक्कत है, यही तो पता चलेगा ना कि उसको भाई जेलसी होती है कि नहीं, उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बट दिल जो है वो मान नहीं रहा था, कि उसको बार बार ये लग रहा था कि कहीं ईश्विका हर्ट ना हो जाए इस चीज़ से। लेकिन फिर अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो है वो अपना मोबाइल हाथ में लेती है कि ठीक है थोड़ी देर मोबाइल को स्क्रॉल करती हूँ अपना माइंड को जो है डाइवर्ट करने के लिए। बट वो देखती है कि ईश्विका ऑनलाइन आ रही है, फिर ऑफलाइन हो जाती है, फिर वो ऑनलाइन आ रही है, फिर वो इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ टाइप कर रही है, लेकिन देन फिर जो है सडनली वो ऑफ
टाइपिंग बंद हो जाती है एंड वो ऑफलाइन हो जाती है। देन जो है फिर ये सब देख करके लिपिका जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर वो अपने मन ही मन कहती है कि अगर सच में आपको फ़र्क पड़ता है तो जो है अब पता चल जाएगा। कभी कभी हम किसी की फीलिंग्स जानने के लिए एक छोटा सा खेल शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दिलों के खेल में सबसे ज़्यादा चोट अक्सर उसी इंसान को लगती है जो सच में हद से ज़्यादा प्यार करता। चलिए आज के लिए हम इस एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।